गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 बच्चों आप पढ़ रहे थे अनावृत बीजी और आवृत बीजी पादप। इसके साथ ही इस चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था और आज आप पढ़ेंगे लेसन 9 जंतु जगत का वर्गीकरण। लेसन 9 जंतु जगत का वर्गीकरण। लेसन 9 जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसे कहते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ, ठीक है, जिसे कहते हैं आकशेरुकी। आकशेरुकी। देखिए, जंतु जगत का वर्गीकरण जो मेटाजोआ है उसे आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मेटाजोआ। मेटाजोआ जिसे आकशेरुकी को कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम मेटाजोआ इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए जो वर्गीकरण होता है वह हम जंतु की क्रियाओं के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर, उनके आकार के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वर्गीकरण का आधार, हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण के आधार में लिखेंगे प्राणियों की संरचना एवं आकार में, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था शारीरिक सम्मित, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, व जनन तंत्र की रचना में, कुछ विभिन्नताएं होती हैं। जनन तंत्र की रचनाओं में कुछ विभिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण इन जंतुओं को अलग किया जाता है, जिनके कारण इन जंतुओं को अलग अलग किया जाता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, संगठन के स्तर में लिखेंगे जीवों के शरीर में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं।
जीवों के शरीर में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। वह एक समान कोशिका का प्रदर्शन नहीं करते। ये एक समान कोशिका का प्रदर्शन नहीं करते। नंबर 1, जब शरीर की सारी क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न होती हैं, जब शरीर की सारी क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न होती हैं, तो यह आकोशिकीय स्तर का संगठन कहलाता है। तो यह आकोशिकीय स्तर का संगठन कहलाता है। जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा आदि। जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा आदि। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कई कोशिकाएं मिलकर आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करती है। जीव के शरीर का निर्माण करती हैं, लेकिन ऊतक नहीं बनाती। जैसे पोरीफेरा। अगला नंबर लिखेंगे, जब समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। जब समान उत्पत्ति व कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, तो उन्हें अंग स्तर कहते हैं। जैसे निडेरिया, हाइड्रा आदि। अगला पॉइंट, जब कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है, जैसे प्लेटेहेल्मिन्थेस, जैसे
ब्रैकेट में हाइड्रा आदि, ब्रैकेट में हाइड्रा आदि। ए प्लेटीहेलमिन्थेस ब्रैकेट में फीता कृमि आदि, सॉरी हाइड्रा को काट देंगे, ब्रैकेट में फीता कृमि आदि। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे, जब कई अंग आपस में मिलकर, जब कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जब कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कशेरुकियों में, जैसे कशेरुकियों में, कशेरुकी का मतलब होता है मनुष्यों में, जैसे कशेरुकियों में, कौमा उत्सर्जन तंत्र में, कौमा पाचन तंत्र में, तथा परिसंचरण तंत्र में, तथा परिसंचरण तंत्र में आदि। तो ये था आपका संगठन का स्तर, यानी कि वर्गीकरण का जो आधार था और संगठन किस प्रकार से बना था, वह हमने इस प्रकार से आपको बताया। अब हेडिंग डालेंगे सम्मित, हेडिंग डालेंगे सम्मित, सम्मित, हेडिंग डालिए सम्मित। ठीक है, सम्मित क्या है लिखेंगे साइमेट्री, जिसे हम कहते हैं साइमेट्री, इंग्लिश में बहुत आता है साइमेट्री। साइमेट्री लिखेंगे, प्राणियों को सम्मित के आधार पर भी, प्राणियों को सम्मित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है, प्राणियों को सम्मित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। इन भागों को सम्मित कहते हैं, इन भागों को सम्मित, इन भागों को सम्मित कहते हैं, इन भागों को सम्मित कहते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे असम्मित, हेडिंग डालेंगे असम्मित, इसके 2 है असम्मित, हेडिंग असम्मित लिखिए। और असम्मित में लिखेंगे असम्मित वाले जंतुओं के शरीर, असम्मित वाले जंतुओं के शरीर को 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। असम्मित वाले जंतुओं के शरीर के किसी तल को, शरीर के किसी तल को 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा देखेंगे आर्य सम्मित, आर्य सम्मित, आर्य सम्मित, आर्य सम्मित में लिखेंगे आर्य सम्मित वाले जंतुओं के, आर्य सम्मित वाले जंतुओं के अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के, अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर, अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर
त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। यानी कि आर्य सममित वाले जंतुओं के अंग शरीर के केंद्र की अक्ष के चारों ओर त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, जैसे निडेरियंस, कॉमाटिनोफोर, जैसे निडेरियंस, कॉमाटिनोफोर तथा इकाइनोडर्मेटा। यानी कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत तारा मछली आती है, तथा इकाइनोडर्म लिख लेंगे, तथा इकाइनोडर्म आदि, तथा इकाइनोडर्म आदि। तो जो इकाइनोडर्म है इसके अंतर्गत आती है तारा मछली। ठीक है, तो ये था आपका आर्य सममित। इसी प्रकार से है द्विपार्श्व सममित। तीसरी है द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित तीसरा पार्ट। यानी कि इसमें लिखेंगे जंतुओं के शरीर को ठीक मध्य से काटने पर, यानी कि कोई जंतु है और इसे कैसे काटेंगे, बीच से, मध्य से। तो जंतुओं के शरीर को मध्य से काटने पर दोनों अर्धांश समान होते हैं। देखिए दोनों अर्धांश क्या है, समान होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, द्विपार्श्व, यानी कि इसके दो भाग कर दिए, द्विपार्श्व सममित, समान होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडस, सभी जानते हैं कि आर्थ्रोपोड्स में क्या आता है, केकड़ा है, बिच्छू है। तो देखिए केकड़ा कैसे होता है, ये केकड़ा होता है। तो अगर हम इसको काट देंगे तो बिल्कुल बराबर निकलेगा। मकड़ी है ना, तो बिच्छू है, तो काटेंगे हम बिल्कुल द्विपार्श्व, दोनों बराबर होंगे। तो जैसे केकड़ा, जैसे आर्थ्रोपोड्स कीट, मोलस्का, कशेरुकी आदि, मोलस्का, कशेरुकी आदि। कशेरुकी में क्या आ गया, मनुष्य, और मनुष्य कैसा होता है, हाथ यहाँ, खोपड़ी यहाँ, धड़ यहाँ और पैर यहाँ। अगर इसको काटेंगे तो इसको भी आर्थिक सममित द्विपार्श्व हो जाएगा, बिल्कुल बराबर भागों में ये भी बढ़ जाएगा। तो ये सब द्विपार्श्व सममित के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे कल हम आपको इसकी अगली हेडिंग